नेवादा के रेगिस्तान में एक ऐसा स्थान है जो रहस्य और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। जमीन का एक टुकड़ा है जो दशकों से लोगों का ध्यान खींच रहा है। यह स्थान जो दूर दूर तक फैला हुआ है, एक गुप्त सैन्य अड्डा है। ये एक ऐसी जगह है जो रहस्यों में डूबी हुई है और इसके चारों ओर की कहानियां और भी रहस्यमयी हैं, जिसके बारे में फुसफुसाहट में बात होती है और यह फुसफुसाहटें समय के साथ और भी गहरी होती गई हैं और अनगिनत साजिश के सिद्धांतों का केंद्र है। ये सिद्धांत समय के साथ और भी जटिल होते गए हैं। एरिया 51, जैसा कि इसे जाना जाता है, सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं है। यह एक प्रतीक बन गया है। ये अनजान चीजों का प्रतीक है और यह प्रतीकता लोगों की कल्पना को और भी भड़काती है। उन लोगों के लिए एक चुंबक जो मानते हैं कि सच्चाई कहीं बाहर है। यह स्थान उन लोगों के लिए एक मक्का बन गया है जो अज्ञात की खोज में हैं। सालों तक एरिया 51 को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई थी और इसके बारे में जानकारी हमेशा गोपनीय रही है। इसके अस्तित्व को उसी सरकार ने नकार दिया था जो इसकी कड़ी सुरक्षा वाली सीमा के भीतर काम करती थी। यह विरोधाभास और भी रहस्यमयी बना देता है। यह गोपनीयता भले ही इसके सैन्य उद्देश्य को देखते हुए समझ में आती हो, लेकिन इसने अटकलों को और बढ़ावा दिया। यह गोपनीयता लोगों की जिज्ञासा को और भी बढ़ाती है, लेकिन इसने अटकलों को और बढ़ावा दिया। यह अटकलें समय के साथ और भी जटिल होती गई हैं। यूएफओ देखे जाने की घटनाएं जो समय समय पर रिपोर्ट की जाती हैं, पकड़े गए एलियन अंतरिक्ष यान की कहानियां जो लोगों की कल्पना को और भी भड़काती हैं, और सरकारी कवर अप की अफवाहें बेस के चारों ओर घूमती रहीं, जिससे यह स्थान और भी रहस्यमयी बन गया, जिससे ये आधुनिक समय की पौराणिक कथा बन गई। यह पौराणिक कथा समय के साथ और भी गहरी होती गई है। सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, एलियन ऑटोप्सी और रिवर्स इंजीनियर्ड स्पेसशिप से ज्यादा सांसारिक होने की संभावना है। यह सच्चाई शायद उतनी रोमांचक न हो, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है। फिर भी एरिया 51 लोगों को आकर्षित करता रहता है और यह आकर्षण समय के साथ और भी बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मांड के बारे में मानवता की स्थायी जिज्ञासा और उसके भीतर हमारे स्थान का प्रमाण है। यह जिज्ञासा हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे इसमें अलौकिक आगंतुकों के रहस्य हों या यह केवल मानव सरलता के अत्याधुनिकता का प्रतिनिधित्व करता हो। यह स्थान हमेशा रहस्यमयी बना रहेगा। एक बात निश्चित है, एरिया 51 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह कहानी समय के साथ और भी गहरी होती जाएगी और यह रहस्य हमेशा बना रहेगा। एरिया 51 की कहानी छोटे हरे आदमियों से नहीं, बल्कि बहुत ही वास्तविक भू राजनीतिक तनावों से शुरू होती है। साल था 1955 और शीत युद्ध अपने चरम पर था। सोवियत संघ के साथ एक वैचारिक लड़ाई में बंद संयुक्त राज्य अमेरिका को एक रणनीतिक लाभ की आवश्यकता थी। U-2 स्पाई प्लेन का प्रवेश, लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित U-2 इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था जो सोवियत विमान और निगरानी द्वारा पहले पहुंच से बाहर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम था। इस क्रांतिकारी विमान का पूर्ण गोपनीयता में परीक्षण करने के लिए एक दूरस्थ और उजाड़ स्थान की आवश्यकता थी। ग्रूम लेक, नेवादा का सूखा झील तल पूरी तरह से बिल में फिट बैठता है। इस प्रकार एरिया 51 का जन्म हुआ, जो एक छोटी अस्थायी सुविधा के रूप में शुरू हुआ, वह जल्दी ही एक विशाल परिसर में बदल गया। गोपनीयता की आवश्यकता सर्वोपरि थी, क्योंकि U-2 संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण खुफिया लाभ का प्रतिनिधित्व करता था। आधार गोपनीयता में डूबा हुआ था। सरकार द्वारा इसके अस्तित्व को ही नकार दिया गया था। यह निश्चित रूप से अफवाहों और अटकलों के लिए एकदम सही प्रजनन स्थल था। जबकि एरिया 51 का असली उद्देश्य छिपा रहा, कुछ और अलौकिक की फुसफुसाहट सतह पर आने लगी। यह रहस्यमय स्थान जो दशकों से गोपनीयता में डूबा हुआ है, हमेशा से ही साजिश सिद्धांतों
और अटकलों का केंद्र रहा है। 1989 में बॉब लजार के चौंका देने वाले दावों के साथ यह रहस्य और भी गहरा हो गया। लजार ने दावा किया कि वह एरिया 51 में एक पूर्व भौतिक विज्ञानी था जिसने वहां पर कुछ असाधारण देखा था। ये फुसफुसाहट एक बुखार की पिच पर पहुंच गई। जनता और मीडिया दोनों ही इस रहस्य उद्घाटन से हिल गए थे और यूएफओज के बारे में चर्चा हर जगह होने लगी। लजार ने एरिया 51 में एक पूर्व भौतिक विज्ञानी होने का दावा करते हुए अपनी कहानी के साथ सार्वजनिक रूप से सामने आया, जिसमें आरोप लगाया कि उसने पकड़े गए एलियन अंतरिक्ष यान को रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम किया था। उसने बताया कि उसने उन तकनीकों को समझने की कोशिश की जो मानवता के लिए पूरी तरह से नई थीं। एलियन क्राफ्ट, उनके प्रणोदन प्रणाली और यहां तक कि उन प्राणियों के शरीर विज्ञान के बारे में लजार के विस्तृत विवरण, जिनके वे माना जाता है कि संबंधित थे, ने जनता की कल्पना को मोहित कर लिया। उनके विवरण ने विज्ञान कथा और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। उनके दावों को संदेह और उत्कट विश्वास के मिश्रण के साथ मिला। आगे चलकर एरिया 51 के जुड़ाव को अब सामान्य के साथ मजबूत किया। कुछ लोग उनके दावों को सच्चाई मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक धोखा मानते हैं। क्या लाजर के दावों में कोई सच्चाई है, यह गहन बहस का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिक समुदाय और यूएफओ उत्साही दोनों ही इस पर अपने अपने दृष्टिकोण रखते हैं। उनकी कहानी को वर्षों से चुनौती दी गई है, जिसमें विसंगतियां और सत्यापन योग्य सबूतों की कमी ने उनके खाते पर संदेह जताया है। कई जांचकर्ताओं ने उनके दावों की सत्यता पर सवाल उठाए हैं, लेकिन कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला है। उनकी सत्यता के बावजूद लजार के खुलासे ने एरिया 51 के आसपास के आख्यान को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया, इसे अस्पष्टीकृत के दायरे में आगे बढ़ाया। आज भी एरिया 51 एक रहस्य बना हुआ है और लजार की कहानी ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया है। खंड 4, सरकार ने स्वीकार किया। दशकों तक अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 के बारे में चुप्पी साधे रखी, जिससे अटकलों की आग भड़कती रही। इस चुप्पी ने षड्यंत्र सिद्धांतों और अटकलों को जन्म दिया, जिससे जनता के बीच जिज्ञासा और संदेह बढ़ता गया। हालांकि घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में सरकार ने अवर्गीकरण की एक धीमी और गणना की गई प्रक्रिया शुरू की। यह प्रक्रिया धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक की गई ताकि जनता को जानकारी दी जा सके, लेकिन एक ही समय में कुछ रहस्यों को बरकरार रखा जा सके। 2013 में CIA ने एरिया 51 के अस्तित्व और U-2 जासूसी विमान के विकास में इसकी भूमिका को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करते हुए दस्तावेजों को अवर्गीकृत किया। यह पहली बार था जब सरकार ने सार्वजनिक रूप से एरिया 51 के बारे में कुछ जानकारी साझा की थी, जबकि इस स्वीकृति ने पुष्टि की कि बहुतों को लंबे समय से क्या संदेह था। इसने आधार के आसपास के अधिक विचित्र सिद्धांतों को शांत करने के लिए बहुत कम किया। यूएफओ और अलौकिक गतिविधियों के बारे में अटकलें अभी भी जारी रहीं। अवर्गीकृत जानकारी मुख्य रूप से विमान के परीक्षण के लिए बेस के ऐतिहासिक उपयोग पर केंद्रित है, जिसमें यूएफओ या अलौकिक गतिविधि का कोई उल्लेख नहीं है। यह जानकारी केवल बेस के तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रकाश डालती है। प्रकटीकरण के लिए यह मापा दृष्टिकोण कुछ जानकारी का खुलासा करते हुए अन्य विवरणों को वर्गीकृत रखते हुए उन लोगों के लिए हताशा का स्रोत रहा है जो एरिया 51 के बारे में पूरी सच्चाई की तलाश कर रहे हैं। वे लोग जो मानते हैं कि सरकार कुछ छिपा रही है और भी अधिक निराश हो गए। सरकार की रणनीति स्पष्ट प्रतीत होती है। बेस के अस्तित्व और इसकी कम विवादास्पद गतिविधियों को स्वीकार करते हुए किसी भी संभावित धमाके को मजबूती से लपेटे में रखें। यह रणनीति एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है, जिसमें जनता को कुछ जानकारी दी जाती है, लेकिन सभी रहस्यों को उजागर नहीं किया जाता। खंड 5, तूफानी द्वार। एक मीम, एक आंदोलन और एक संदेश। डिजिटल युग में यह शायद अपरिहार्य था
कि एरिया 51 के आसपास की साजिश ऑनलाइन दुनिया में अभिव्यक्ति पाएगी। 2019 में स्टॉर्म एरिया 51 नामक एक प्रतीत होता है कि निर्दोष फेसबुक इवेंट वे कांट स्टॉप ऑन ऑफ अस वायरल हो गया, जिसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। एक मजाक के रूप में बनाई गई इस घटना ने लोगों से सामूहिक रूप से इकट्ठा होने और आधार की ओर नारुतो दौड़ने, सुरक्षा को भारी करने और इसके रहस्यों को उजागर करने का आह्वान किया। जबकि घटना स्वयं स्पष्ट रूप से व्यंग्यात्मक थी, इसने एरिया 51 के साथ एक गहरे आकर्षण और पारदर्शिता की इच्छा का दोहन किया। जबकि नियोजित छापेमारी कभी अमल में नहीं आई, यह घटना एक सांस्कृतिक घटना बन गई। ने एरिया 51 मिथोस की स्थायी शक्ति पर प्रकाश डाला, यह प्रदर्शित करते हुए कि सूचना संतृप्ति के युग में भी अज्ञात का आकर्षण एक शक्तिशाली शक्ति बनी हुई है।